खबर गुरुग्राम से है, जहां मेडिकल स्टोर पर हमला करने वाले आरोपियों में से 2 को पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान लक्ष्मण और दीपक के रूप में हुई है। दोनों नशा करने के आदी हैं। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी सेक्टर 7 में नशा करने गए थे, लेकिन वहां दुकानदारों ने मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर इन लोगों ने रंजिशन मेडिकल स्टोर पर हमला किया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एक बाइक का नंबर सामने आया। जांच में पता चला कि यह बाइक पहले एक महिला के नाम थी, जिसने वह बाइक लक्ष्मण को बेची थी। लक्ष्मण की निशानदेही पर दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें कृष्णा कॉलोनी के निवासी एक शिकायतकर्ता के द्वारा पुलिस को कंप्लेंट दी गई है कि उसके द्वारा सेक्टर 7 में हुड्डा मार्केट के पास में एक मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा है। उसकी दुकान के साथ में ही उसके एक अन्य दोस्त है जिसका नाम विनय है, उनके द्वारा भी कोई दुकान चलाई जा रही है। तो 5 अप्रैल 2025 को शाम के समय में कुछ लड़के वहाँ बैठे हुए थे, जिनके साथ इन लोगों की कुछ कहासुनी हुई। तो उन लड़कों के द्वारा आकर के विनय की दुकान का दरवाजा खटखटाया गया और वहाँ से चले गए। तो इसी दौरान इन लोगों की कुछ कहासुनी हुई। तो नेक्स्ट डे 6 तारीख को 10-12 लड़के वहाँ आए और उनके द्वारा पत्थर फेंक करके इनकी दुकान में तोड़फोड़ की गई और इसके अलावा इनके साथ तथा इनके भाई के साथ में कुछ मारपीट की गई। इसके ऊपर पुलिस के द्वारा जो भी सेक्शन थी, रिलेटेड सेक्शन थी, उसमें एफआईआर रजिस्टर कर ली गई और पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस घटना में शामिल 2 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट किए गए जो व्यक्ति हैं उनकी पहचान एक लक्ष्मण तथा दूसरा है दीपक। दोनों ही ये लड़के सुभाष नगर के रहने वाले हैं और करीब 20-21 साल के आसपास इनकी उम्र है। इन दोनों को इस केस में अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी स्पॉट से सीसीटीवी फुटेज पुलिस के द्वारा ली गई है। जिस व्यक्ति की इस केस में संलिप्तता सामने आएगी, पुलिस उन सबको गिरफ्तार करके नियमानुसार कार्रवाई करेगी।